Good morning, my dear student. This is Nagma, your science teacher, and today we are starting a new chapter, which is 15th chapter, some natural phenomena. Okay, students. In class 7, you read about the wind, storms, and cyclones. You learn that cyclone can cause a lot of damage to human life and property. You also learn that we can protect ourselves from these destructive phenomena to some extent. In this chapter, we shall discuss two other destructive natural phenomena. These are lightning and earthquakes. We shall also discuss what step we can take to minimize destruction caused by these phenomena. Okay, हमने क्लास 7 में आपने चैप्टर पढ़ा होगा विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन, जिसमें आपने देखा होगा कि साइक्लोन्स के थ्रू कितना डैमेज हो जाता है हमारी ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी को. इसके अलावा एंड हमें इस चीज़ से कैसे प्रोटेक्ट रह सकते हैं हमने वो देखा था. ठीक है, तो हम देखते हैं फर्स्ट दैट व्हाट इज लाइटनिंग. यू माइट हैव सीन स्पार्क्स और इलेक्ट्रिक पोल व्हेन वायर्स बिकम लूज. आपने देखा इलेक्ट्रिक पोल्स पे कैसे अगर वायर्स जब लूज हो जाते हैं कैसे स्पार्क्स हो जाते हैं. तो दिस फिनोमेना इज क्वाइट कॉमन व्हेन विंड इज ब्लोइंग एंड शेकिंग द वायर्स. यही फिनोमेना किससे मिलता जुलता होता है जब हमारी हवा चलती होती है और वायर्स हिलते होते हैं. So you might also have seen a spark when a plug is loose in its socket. Lightning is also an electric spark but on a huge scale. Lightning क्या होती है? Lightning भी हमारी electric spark ही है लेकिन एक बड़े scale पर है. In ancient times, people did not understand that cause of these sparks. They were therefore afraid of lightning and thought that the wrath of gods of visiting them. मतलब ancient time पे लोगों का belief क्या था कि ये sparks क्या है, ये God के गुस्से की वजह से हैं या गॉड का हम कह सकते हैं कुछ ऐसे उन लोगों से काम हो गए हैं जिसकी वजह से गॉड उनसे नाराज़ हो गए हैं. सो नाउ ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड दैट लाइटनिंग इज कॉज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस इन द क्लाउड. लेकिन हम जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं लेवल पे हमें कैसे पता चला, हम जब बड़े होते गए हमें पता चला दैट लाइटनिंग कैसे कॉज होती है. चार्जेस का एक्यूमुलेशन हो जाता है क्लाउड में जिसकी वजह से लाइटनिंग होती है. So we need not be afraid of lightning, but we have to take precaution. हमें लाइटनिंग से क्या होना चाहिए? हमें लाइटनिंग से डरना नहीं चाहिए, बट हमें क्या करना चाहिए? Just hold on. Yes, we have to take precautions to protect ourselves from the deadly sparks. लेकिन ये जो deadly sparks होते हैं, खतरनाक sparks होते हैं, उनसे बचने के लिए हमें precautions लेने चाहिए. So the spark that the Greeks knew about. The ancient Greeks knew as early was 600 BC that when amber is a kind of resin was rubbed with fur. It attracted light objects such as hair. You might have seen that when you take off woolen of polyester clothes, your hair stand on end. आपने क्या देखा होगा दैट हमारा 600 BC के टाइम पे हमारा एम्बर इज अ काइंड ऑफ रेजिन. एम्बर क्या होता है? एक काइंड का रेजिन होता है जो अगर हम फर के साथ रब करें तो इट अट्रैक्टेड लाइट ऑब्जेक्ट सच एज हेयर. तो ये क्या करता है? ये लाइट ऑब्जेक्ट से अट्रैक्ट होता है जैसे कि हमारे हेयर. यू माइट हैव सीन दैट व्हेन यू टेक ऑफ वुलन और पोलिएस्टर क्लॉथ योर हेयर स्टैंड अप. अगर आपने देखा होगा कि हम वुलन या पोलिएस्टर क्लॉथ पहनते हैं तो हमारे हेयर कैसे हो जाते हैं? स्टैंड हो जाते हैं. इफ़ यू टेक ऑफ दीज क्लोथ इन द डार्क you even see a spark and hear a crackling sound. In 1752, Benjamin Franklin, an American scientist, showed that lightning and the spark from your clothes are essentially the same phenomena. 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बताया? अमेरिकन साइंटिस्ट थे वो. उन्होंने बताया कि लाइटनिंग क्या होता है. लाइटनिंग के जो स्पार्क होते हैं जो हमारे मतलब क्लोथ से, ये पॉलिस्टर क्लोथ्स वगैरह वुलन क्लोथ से आते हैं, वो एक एसेंशियली फिनोमिना है. एसेंशियली फिनोमिना मतलब सेम फिनोमिना है जिससे कि हमारा चार्जेस के एक्यूमुलेशन से हो रहा है. सो हाउएवर इट टुक 2000 ईयर्स फॉर दिस रियलाइजेशन टू अकर. इस चीज़ को बिलीव करने के लिए, रियलाइज करने के लिए हमें 2000 साल लगे. So we shall now study some properties of electric charges. We shall also see how they are related to the lightning in the sky. हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और हम देखेंगे कि जो हमारी लाइटनिंग होती है इससे कैसे मिलती जुलती होती है. So let us perform some activities to understand the nature of electric charges. But recall first what you might have played as a game. When you rub a plastic scale on your dry hair, the scale can attract very small pieces of paper. आपने क्या देखा होगा कि जब हम स्केल को रब करते हैं
प्लास्टिक स्केल को अपने ड्राई हेयर को, और जब हम अट्रैक्ट करते हैं तो पेपर्स के स्मॉल पीसेस उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, चिपकने लगते हैं। ये कैसे होता है, ये गेम की तरह हम खेलेंगे। तो चार्जिंग बाय रबिंग, रबिंग के थ्रू चार्जिंग कैसे होती है? When a plastic refill is rubbed with a polythene, it acquires a small electric charge. हाँ, it require क्या करता है वो हमारा, जब हम प्लास्टिक रिफिल को रब करते हैं पॉलीथीन से तो वो स्मॉल चार्जेस को एक्यूमुलेट कर लेता है। सिमिलरली व्हेन अ प्लास्टिक कॉम इज रब विद ड्राई हेयर, इस तरीके से जो प्लास्टिक कॉम होता है उसको ड्राई हेयर से जब रब करते हैं, इट रिक्वायर्स अ स्मॉल चार्जेस, वो क्या करता है, स्मॉल चार्जेस एक्वायर कर लेता है। These objects are called चार्ज ऑब्जेक्ट। इन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या करते हैं, जो चार्ज एक्यूमुलेट कर रहे हैं, चार्ज एक्वायर कर रहे हैं, ये हमारे चार्ज ऑब्जेक्ट कहलाए जाते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ द चार्जिंग द रिफिल एंड द प्लास्टिक कॉम पॉलिथीन एंड हेयर ऑल्सो गेट चार्ज। इन प्रोसेस के दौरान हमारी सभी चीज़ें क्या हो जाती हैं, चार्ज हो जाती हैं। ठीक है, इसी तरीके से इन्होंने आपको देख रखा है, यहाँ पर ये टेबल दे रखी है, कलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स एंड द मटेरियल द लिस्टेड इन टेबल 15.1, ट्राई टू चार्ज ईच बाय रबिंग विद द मटेरियल मेंशन इन द टेबल, रिकॉर्ड योर फाइंडिंग, यू कैन ऐड मोर आइटम्स इन द टेबल। इन्होंने कुछ ऑब्जेक्ट दे रखे हैं जो कि रब किए जाएंगे, मटेरियल्स दे रखा है जिसके थ्रू रब किए जाएंगे, और फिर इन्होंने क्या बताया गया है, अट्रैक्ट बताया गया है, दैट कौन सी चीज़ें इनसे कैसे अट्रैक्ट होंगी। ठीक है, so types of charge and their interaction. We will select some objects from table for the next activity. So let's summarize the observation. A charged balloon repelled charged balloon. A charged refill repelled charged refill. But a charged balloon attract a charged refill. Same charges हमें पता है क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो हमारे चार्ज बलून को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। इसी तरीके से चार्ज रिफिल हमारे चार्ज रिफिल को रिपेल करेगी, बट एक चार्ज बलून एंड चार्ज रिफिल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। ओके, इट मीन्स इट हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ चार्जेस। Does it indicate that the charge on the balloon is of a different kind from the charge on the refill? Yes. Can we say then that there are two kinds of charges? Yes. क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दो से ज़्यादा चार्जेस हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ चार्जेस हैं, हम कह सकते हैं यस। कैन वी ऑल्सो से दैट द चार्जेस ऑफ द सेम काइंड रिपेल ईच अदर वाइल चार्जेस ऑफ डिफरेंट काइंड अट्रैक्ट ईच अदर? यस, क्योंकि सेम काइंड ऑफ चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सो इट इज़ अ convention, hold on, so it is a convention to call the charge acquired by glass rod when it is rubbed with a silk as a positive. The other kind of charge is said to be negative. It is observed that when a charged glass rod is brought near a charged plastic straw rubbed with polythene, there is a attraction between the two. इन दोनों के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्यों होगा? व्हाट डू यू थिंक वुड बी द काइंड ऑफ चार्ज ऑन द प्लास्टिक स्ट्रॉ? तो अगर हमारा हम कह सकते हैं कि जो ये सिल्क एज अ पॉजिटिव चार्ज है, तो दूसरा जो चार्ज होगा हमारा ग्लास रॉड होगी, उस पर क्या वो कंसीडर करेगी, वो क्या एक्वायर करेगी, वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगी। इट मीन्स इट बोथ हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ चार्जेस. So it is observed that when a charged glass rod is brought near a charged plastic straw rubbed with a polythene, there is attraction between the two. What do you think would be the kind of charge on the plastic straw? Your guess that the plastic straw would carry a negative charge is correct. The electrical charges generated by rubbing are stating they do not move by themselves. When charges move, they constitute an electric current. You have been reading about the electric current since class 6. The current in a circuit which make a bulb glow or the current that makes a wire hot is nothing but a motion of charges. ये charges क्या करते हैं? ये charges motion करते हैं. इसी तरीके से क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है. जो हमारा बल्ब ग्लो करता है वो भी इनके चार्जेस के मोशन की वजह से करता है. एक सर्किट में मोशन करते हैं, वो मूव करते हैं. इसी तरीके से हमारा अगर हम बात करें कोई भी चीज़ अगर हॉट हो रही है, वायर किसी भी चीज़ का, तो वो क्या करते हैं? वो चार्जेस के मोशन की वजह से ही होता है. ठीक है, सो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज डिस्कस करेंगे. ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं. ओके, सो टिल देन जस्ट दैट्स इट एंड दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो. थैंक यू सो मच.